हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान में एफबीआर ने रिसेंटली ताजर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई है। 30 मार्च 2024 को फाइनल एसआरओ पब्लिश कर दिया गया है। अब ये स्कीम है क्या? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल ये स्कीम है क्या, किस तरह काम करेगी, एफबीआर हमारे से किस तरह टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन लोग स्कीम के अंदर आते हैं, एक्चुअल ये ड्रामा है क्या, रजिस्टर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। स्कीम की मुकम्मल तफसीलात आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से लोग इस स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, कितने % आपने टैक्स देना है, अगर टैक्स नहीं देते तो क्या होगा। तो ये तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक करें। क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह मेरे ही चैनल पे ताजर दोस्त रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, उसकी भी वीडियोस आएंगी। इसी तरह फिर आगे रिटर्न सबमिट करना, प्रॉपर A to Z तक ट्यूटोरियल्स मेरे ही इस चैनल पे आपको मिलेंगे। एक्चुअल ये ड्रामा इसलिए किया गया है, टोटल के तमाम लोग जो सैलरी पर्सन थे और बिजनेस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो टायर 1, 2, 3 के लोग हैं, वो सारे प्रॉपर अपना टैक्स देते हैं मंथली बेसिस पे। देखें कि एक 50,000 एक बंदा सैलरी लेता है, वो अपनी सैलरी में से मंथली टैक्स दे रहा है, और एक दुकानदार जो लाखों रुपया कमाता है मंथली बेसिस पे, वो कभी ज़िंदगी में उसने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। ये एक्चुअल उसकी एक कड़ी है। इस बेस पे उन्होंने तमाम वो लोग जो ताजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उन सबको इस क्राइटेरिया में ला रहे हैं। अब इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखें ये 1 अप्रैल 2024 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और 30 अप्रैल 2024 तक आप सब लोगों ने इस पर रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद बाई फोर्स आप लोगों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। देखें कि ये एफबीआर ने अभी ट्रायल बेस निकाला है, वो चेक करना चाह रहे हैं कि कितने लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब इसके थोड़े से बिहाइंड अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ कि 2018 के अंदर सेम सिनेरियो एफबीआर ने किया था, ताजरों को रजिस्टर्ड किया था, उसकी बेस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की थी, अपना जो टैक्स वाला सिस्टम था इसको रिवर्ट कर दिया था। तो इस वजह से आप अभी थोड़ा सब्र करें, जुलाई तक सब्र करें, उसके बाद इंशाल्लाह आप प्रॉपर इसमें रजिस्टर्ड हो जाइएगा। पहले देखें कि एफबीआर करता क्या है, किस तरह टैक्स लगा रहा है और उसका क्या सिनेरियो होगा रिकवरी का। अच्छा, अब इस स्कीम की पूरी तफसील हम जाते हैं और मैं एसआरओ आपको जो 30 मार्च को पब्लिश हुआ है उसकी पूरी डिटेल में हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये देखें मेरे सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, 30 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन है। अब ये देखें, ये प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के लिए ये स्पेसिफिक बनाया गया है। अब इसका स्कोप क्या है कि जो भी लोग बेसिकली बिजनेस करते हैं, शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वेयर हाउस है, ऑफिस हैं, या फिजिकल कोई भी एग्जिस्टेंस है, वो सिविल एरिया में है या कैंटोनमेंट एरिया के अंदर है, वो तमाम अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे और एडवांस इनकम टैक्स पे करेंगे जो उन पे लाइबल होगा, जो बनता होगा। वो टैक्स बेसिकली बनता कितना है, अब उसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। अब देखें कि मिनिमम मंथली एडवांस टैक्स। अब सबसे पहले कि जिसकी 0 सेल होगी क्या होगा, देखें कि वेयर एडवांस टैक्स कंप्यूटेड अंडर पैराग्राफ इज 0, जिसकी कोई इनकम नहीं होगी वो बंदा भी 1200 रुपया 1 साल का पे करेगा। क्या करेगा? 1200 रुपया पर एनम जब एनुअल रिटर्न सबमिट की जाती है उस वक्त वो पे करेगा। अब अगर आपकी सेल हो रही है, अब उसकी एवेल्यूएशन एफबीआर किस तरह करेगा और किस तरह टैक्स लेगा। इसका बड़ा सिंपल है कि एफबीआर ने क्या सिस्टम बनाया है कि देखें कि एनुअल रेंटल वैल्यू, आप जिस जगह पे दुकान आपने ली हुई है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस इलाके की वैल्यू होगी। जब आप रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं तो उसका एक वैल्यू होती है, उसके ऊपर एफबीआर आपको चार्ज करेगा। अब जो आपकी फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरह इसकी एवेल्यूएशन होगी। ये देखें, फॉर एग्जांपल आपकी 50 लाख की दुकान है, किसी भी जगह पे है। अब इसका एफबीआर 10% एक्चुअल काउंट करेगा। कितना? 10%। ये बना 5 लाख रुपए, इसको डिवाइड करेगा 12 पे, तो इसका मतलब कि 41,666 रुपया आपका पर मंथ का टैक्स बनेगा। अब एक्चुअली ये टैक्स नहीं होगा कि आपने दुकान के हिसाब से उन्होंने वैल्यूएशन कर दिया, आपने इतना टैक्स दे देना है। इसके ऊपर अभी तक कोई स्पेसिफिक नहीं निकला कि इसके ऊपर कितना टैक्स देना है। हो सकता है ये जो वैल्यू निकली है आपकी 10% की वैल्यूएशन के साथ, उसमें 1% टैक्स लें या 2% लें। अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम 5% भी लेते हैं तो वो बनता है 2083 रुपये। इसका मतलब कि 50 लाख की दुकान है तो उसके ऊपर 2083 रुपये एग्रीगेट आपको मंथली बेसिस पे टैक्स देना होगा। अब ये टैक्स आपने 15 तारीख के अंदर अंदर जमा करवाना होगा। अब ये देखें कि 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस परमिसेस,
ये बिजनेस 10% होगा टोटल वैल्यू का। अच्छा, वो जो 5% वाली 2 और 1% वाली मैंने बताई है वो आगे अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, अब वो बाद में आएगा, लेकिन होना इसी तरह है। अब टोटल तो नहीं 10% आप लोगों से ले सकते, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स आसान ऐप FBR की ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। एरस भी एक ऐप है, वहाँ पे आप चले जाएं या टैक्स आसान ऐप पे चले जाएं। उसके ऊपर आप जैसे ही अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताजर दोस्त स्कीम एक नई मुतारिफ हुआ है ऑप्शन, उसकी मदद से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल के दरमियान आपने करनी है। अगर इन केस आप 30 अप्रैल तक नहीं करते तो फिर उसमें FBR खुद से आपको रजिस्टर्ड करेगा। अच्छा, ये देखें कि ये अगर आप इन केस रजिस्ट्रेशन नहीं करते या टैक्स पे नहीं करते तो FBR आपको बाई फोर्स रजिस्टर्ड करेगा। तो क्लियर हो गया, ये आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर इन केस नहीं करते तो फिर आप जुलाई तक वेट करें, उस पर आपको FBR खुद ब खुद ही रजिस्टर्ड कर देगा। आपका जो टैक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल जो मैंने ऊपर आपको फार्मूला कैलकुलेशन करके बताई है, आपका टैक्स बन गया, अब आपने पे करना है। अब इसकी पेमेंट आपने मंथली बेसिस पे जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे, उसकी 15 तारीख हर महीने की, उससे पहले आपने अपना टैक्स पे करना होगा जो भी आपका बनता है। अब इस टैक्स को पे करने के लिए इधर आपने एरस पे जाना है, वहाँ पे ई चलान बनाना है। ई चलान में आपकी एक PSID नंबर आपको मिलेगा, उसको आप इजी पैसा या जैज़ कैश से अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये इसकी पेमेंट का मेथड। अब ये एप्लीकेबल किन किन लोगों पे होगा, ये देखें इसमें शॉपकीपर्स उन्होंने क्लियर कट किया है कि होलसेलर, डीलर्स, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर, इंपोर्टर, जो भी पर्सन किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, सप्लाई चेन ऑफ गुड्स से रेलिवेंट है, वो तमाम लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे। अब इसमें 5 सिटीज़ इनिशियल उन्होंने 6 सिटी इनिशियल उन्होंने मुतारिफ करवाए हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर। ये लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसेस चलते जाएंगे। तो ये एक पूरा SRO मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या है एक्चुअली, ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी हैं। आई होप सो कि आपको एक्चुअल जो ताजर स्कीम था इसका पता चल गया होगा, किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह चालान बनना है, कितना बनना है, किस तरह पेमेंट्स करनी है, सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे ही इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ इंशाल्लाह आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर भी किसी का कोई इशू है, ये ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, इस पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हुई इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। मज़ीद आपने कोई रिटर्न सबमिट करनी है, चालान बनाने हैं, रजिस्ट्रेशन करवानी है, इंशाल्लाह उस पर वीडियोज़ भी मैं बना दूंगा और मज़ीद आपकी जो हेल्प हो सकी वो भी कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।